साई सत्यचरित्र के लेखक जिसे बाबा ने हेमांड पंत कह के गौरव किया, वो सिर्फ पंडित ही नहीं, एक कलावंत सहृदय इंसान भी थे। हेमांड पंत ये रघुनंद रामचंद्र सामंत इनके दादाजी यानी उनके माँ के पिताजी थे। वो अपने बचपन की यादों में दादाजी के बारे में कहते हैं, अप्पा साहब सिर्फ पंडित ही नहीं बल्कि एक कलाकार भी थे। उस जमाने में सन 1860 से 1890 के दशक तक वह सतार अच्छी बजा लेते थे। मेरे बचपन में मैंने उनकी सतार देखी थी। उन्हीं से प्रेरणा लेके मैंने और मेरे लड़के ने सतार बजाने का प्रशिक्षण ले लिया। अप्पा साहब बड़े दयालु तथा सात्विक प्रवृत्ति के थे। छोटे बच्चे तथा जानवरों से उनका अधिक लगाव था। उनकी एक पालतू बिल्ली थी जिसे उन्होंने अपने बच्चे जैसा पाला था। जब वह गुजर गई तब वह बहुत रोए। मेरी बड़ी बहन, मेरा बड़ा भाई अपने बचपन में मेरे माता पिता के साथ तथा दादाजी के साथ शिरडी गए थे। उस समय साईं बाबा ने उन्हें अपनी गोदी में बिठा लिया और मेरी माँ को ये आशीर्वाद दिया कि तेरी 7 गोदियाँ भर जाएगी और फिर बाद में तुम जाओगे। बाबा के आशीर्वाद से उन्हें 7 बच्चे पैदा हुए। उसमें से ही मेरी सबसे बड़ी बहन कमल, जिसका बचपन अप्पा साहब यानी हेमांड पंत के साथ गुजरा था। 25/1/2002 के में वो अपने उम्र के 89 साल पूरे होने के बाद बाबा का नामस्मरण करते हुए उनका देहांत हो गया। हमारे बांद्रा मुंबई के घर में बाबा उनके अंत समय में उपस्थित थे, ऐसा उसने अपने बड़े बंधु से कहा था। मेरी माँ ने शादी होने के बाद ससुराल जाते समय उनके पिता यानी स्वयं हेमांड पंत से बाबा का फोटो मांग के लिया था। तब मेरे दादाजी ने कहा था, मैं उसे देता हूँ, लेकिन हर रोज़ तुम्हें उस फोटो के आगे दिया लगाकर शक्कर और दूध का नैवेद्य अर्पण करना होगा। इसलिए हर रोज़ वो रात को सोते समय इस नियम का पालन करती थी। अब वो फोटो मेरे लड़के के पास है और वो उस नियम का निष्ठापूर्वक पालन करता है। मेरा लड़का अब अमेरिका में स्थित है। वो हर रोज साई चरित्र का पठन करता है। ओम साई राम। सब्सक्राइब माय चैनल।